माय डियर फ्रेंड्स, आई एम आफ्रा नास्टिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट्स रेडॉक्स रिएक्शंस, और आज है इसका लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, दैट इज व्हाट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, व्हाट इज रिडक्शन प्रोसेस, what is an oxidizing agent, what is a reducing agent। और पिछले लेक्चर के लास्ट पे मैंने आपको बोला था जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा बेस्ड ऑन द टॉपिक रूल्स फॉर राइटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं पहले आपको इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस बताता हूँ। देखो, जब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद पढ़ा हमने व्हाट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। वहां पे मैंने आपको बोला था कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज होता है। हालांकि मैंने आपको ये भी बोला था कि एक ही डेफिनेशन आपको याद रखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट की जो आपकी काम की है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पता है। लेकिन ऑक्सीडेशन में एक सब्सटेंस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज होता है, और रिडक्शन में एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है। अब आपको कभी भी अगर रेडॉक्स रिएक्शन पहचाननी है, आपको पहचानना है कि ऑक्सीडेशन कहां से कहां हो रही है, रिडक्शन कहां से कहां हो रही है। अगर आपको ऑक्सीडेशन पहचाननी है, उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया है कि आपको पता चलना चाहिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। दैट मीन्स आपको लेफ्ट साइड वाले का भी ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, राइट साइड वाले का भी ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। ऐसे रिडक्शन में भी आपको दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। इन नटशेल आपको रेडॉक्स रिएक्शन में जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व है उसका ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। आप 1 मिनट में निकाल सकते हो कि ऑक्सीडेशन कहां से हो रही है, रिडक्शन कहां से हो रही है। हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट के यही मतलब ये इंपॉर्टेंस नहीं है, यही इसके एडवांटेजेस नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट के। आप एक रिएक्शन में बता सकते हो ये रेडॉक्स है कि नहीं। बहुत सारी एडवांटेज है जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेन एडवांटेज है इसकी, जिससे आपको हेल्प होगी एक रिएक्शन को पहचानने में, है ये रेडॉक्स है कि नहीं है, ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ से कहाँ हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। उसके लिए आपको दुनिया के किसी भी मॉलिक्यूल में जो कोई भी एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। तभी तो आप बोल सकते हो ना यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ। फॉर एग्जाम्पल +1 to +2, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ। अब पहले आपको पता होना चाहिए लेफ्ट साइड से +1 कैसे आया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट साइड से +1 इसका कैसे आया ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर तो मेरा पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा जब हमने एक रेडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल डाली थी। हालांकि वहां पे मैंने एक सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट लिया था, चार्ज। लेकिन यहाँ पे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब इस लेक्चर को पढ़ने के बाद जब हम रूल्स खत्म करेंगे, आपको दुनिया की किसी भी मॉलिक्यूल की अगर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बताई जाए ये तो आप उसकी निकाल सकते हो। फर्स्ट रूल इज फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स। फॉर, याद रखना, फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स पहला जो रूल है वो हम पढ़ेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स में। मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स में ऐसे कंपाउंड्स जिनमें इन्वॉल्व होता है कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब जिनमें जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो कोवेलेंट होता है। उनमें हम एटम्स की या एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें। पहला जो कैटेगरी ऑफ ये कोवेलेंट कंपाउंड्स आते हैं उनको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। व्हाट डू वी मीन बाय होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स? सर ये क्या, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक ही एटम इन्वॉल्व होता है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोले तो O2, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोले तो H2, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोले तो P4, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोले तो S8। क्योंकि यहाँ पे भी सल्फर ही जितना इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे फॉस्फोरस ही जितना इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही जितना इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ही जितना इन्वॉल्व हो रहा है। याद रखना, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो एटम इन्वॉल्व होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 0। यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। पहला इंपॉर्टेंट रूल मैं यहाँ पे नोट डाउन करूंगा आपके लिए रूल, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम
इन ए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज ज़ीरो। याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन ए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होती है वो होती है ज़ीरो। क्योंकि मैंने आपको बोला था पिछले लेक्चर में, कोवेलेंट कंपाउंड में हम डिफाइन क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। समझो, कोवेलेंट कंपाउंड में हम डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट द रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज दैट अराइज ऑन द एटम ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर A2 है या O2 है, मुझे पता O2 में कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। जब O2 में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज अराइज ही नहीं होगी, तो हम लेंगे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मसला है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, हालांकि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे जो एटॉमिक हिटीरियो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम कैसे लेंगे। सर हिटीरियो एटॉमिक बोले तो मतलब क्या, हिटीरियो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स इन विच मोर देन वन एटम इज इन्वॉल्वड, जिसमें एक ही एटम इन्वॉल्व नहीं होगा बट मोर देन वन एटम इज इन्वॉल्व। हिटीरियो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोले तो फॉर एग्जांपल AB। ज़रा मुझे बताओ, इज AB ए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और ए हिटीरियो एटॉमिक मॉलिक्यूल? सर ऑब्वियसली इट इज़ ए हिटीरियो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हिटीरियो एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर आपको कभी भी नज़र हुआ हिटीरियो एटॉमिक मॉलिक्यूल, आप देखोगे यहाँ पे ऑब्वियसली दो डिफरेंट आइटम्स है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी। अरे बोला था ना, जब मैंने बोला था ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे इन केस ऑफ एन हिटीरियो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ज़रा मुझे बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, मैं मान के चलता हूँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B की होगी दैट विल बी ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, कल मैंने बोला था इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऑब्वियसली इट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड। मैंने बोला था कोवेलेंट कंपाउंड में कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करते हैं, रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज दैट अराइज इनटू इट ऑन इट ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जरा मुझे बता, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इस पे डेल्टा नेगेटिव, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। मुझे पता इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। सिंपली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस ऑक्सीडेशन, मतलब माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसी मैंने आपको बोला था वहाँ पे A डबल बॉन्ड B अगर होगा, मुझे बताओ B पे कौन सा चार्ज आएगा -2, A पे कौन सा चार्ज आएगा +2। ऐसी अगर हमारे पास A ट्रिपल बॉन्ड B होगा, B पे कौन सा चार्ज -3, A पे कौन सा चार्ज +3। ज़रा मुझे बताओ, सिमिलरली आप कह सकते हो अगर A ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, याद रखना जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे माइनस चार्ज, अगर A होगा तो A पे ही आएगी माइनस चार्ज। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम लेंगे। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, जो मेरा है पढ़ाने का तरीका, मैं जो आप मतलब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स नीट के लिए माने जाते हैं, लाइक हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, हमारे पास है कैरोस एसिड, हमारे पास है ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, हमारे पास है कार्बन सब ऑक्साइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मानी जाती है एज फार एज योर नीट एंट्रेंस इज कंसिडर्ड। बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो इनको मतलब क्या, वो इसके बाद हम एक रूल पढ़ेंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल या इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू 0। वो इसको, ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो इसको मतलब इस रूल की एक्सेप्शन बताते हैं। बात को समझना, मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग यहाँ पे रहेगा। बहुत सारे टीचर्स जो आने वाला रूल है, समझो बात को, आने वाला रूल है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू 0, फिर उसी से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत सारे टीचर्स इन मतलब एग्जाम्पल्स को जो मैं इसके साथ दिखाना चाहता हूँ हिटीरियो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के साथ, वो इनको वहाँ पे एक्सेप्शंस कहती है। वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको एक्सेप्शन, लेकिन मेरे साथ अगर आप पढ़ोगे, मेरे साथ जो पढ़ रहे हो आप, इसको आप जो एग्जाम्पल्स मैं दिखाने वाला हूँ इनको ऑफ रखेंगे। किन के साथ? बिल्कुल हिटीरियो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के साथ। हम इनको मिनट में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। जो पहला हमारे पास मॉलिक्यूल है दैट इज लाइक दिस, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। दिस इज व्हाट यू कॉल एज, पहला हम सल्फ्यूरिक एसिड ही लेंगे जिससे प्रॉपर सीक्वेंस रहेगी और आपको समझ भी आएगा। हाँ पहला आई विल टेक सल्फ्यूरिक एसिड एज फर्स्ट। कहाँ गया? हाँ यहाँ आया सल्फ्यूरिक एसिड। इसको मैं पहले एग्जांपल लूँगा, होप इट इज़ विजिबल टू यू। थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ इस सल्फ्यूरिक एसिड को। हाँ सल्फ्यूरिक एसिड हो गया थोड़ा बड़ा।
इसको भी फिर बड़ा करेंगे। देखो सल्फ्यूरिक एसिड को आप किस में लिखेंगे, हीटेरियो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। हालांकि मैं आपको डिटेल में, अभी आप कंफ्यूज नहीं होना, मुझे बोलना ही नहीं था आपको, मैं वहीं पे आपको बताता, लेकिन आप पहले इसको हीटेरियो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, कोई एक्सेप्शन नहीं है हीटेरियो एटॉम। देखो मैं क्यों करता हूँ ऐसा, हालांकि सर फिर आप यूनिक क्यों करते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चे को केमिस्ट्री में एक्सेप्शन याद रखनी पड़े। आप अगर इसको हीटेरियो एटॉमिक मॉलिक्यूल में याद रखेंगे तो कोई मसला ही नहीं है। आप कहेंगे जरा मुझे बताओ जल्दी जल्दी ऑक्सी, हाँ याद रखें। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करेंगे, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद रखेंगे। इससे पहले ये हालांकि आपने पढ़ा होना चाहिए, ये इसको मैं यहाँ पे सेपरेट करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद रखेंगे, याद रखना इसको, मतलब ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है दैट्स फ्लोरीन, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, फॉलोड बाय नाइट्रोजन, उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन, उसके बाद आता है आयोडीन, उसके बाद आता है सल्फर, उसके बाद आता है कार्बन, उसके बाद आता है हाइड्रोजन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड यू मस्ट रिमेंबर इट। नीट 2024 में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया था, द करेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज, बिल्कुल यही क्वेश्चन आया था। लेकिन हमें क्वेश्चन से गरज नहीं है, वो ऑब्वियसली वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से वो क्वेश्चन था, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। ज़रा मुझे बताओ क्यों चाहिए ये ऑर्डर, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसमें मुझे बताओ ये मुझे बताओ क्या है कोवलेंट बॉन्ड, मुझे बताओ हीटेरियो एटॉमिक है ना, इनको कंसिडर करो ऑक्सीजन और हीटेरियो एटॉमिक। मुझे बता, अब मुझे पता होना चाहिए ना ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि हाइड्रोजन, हालांकि आपको पता होगा। ज़रा मुझे बताओ ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि हाइड्रोजन। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी फार्मूला जो है दैट इज H2SO4। मुझे जल्दी जल्दी बताओ, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, दैट मीन्स -1 चार्ज आएगी, +1 चार्ज आएगी। मुझे बताओ ऑक्सीजन ऐसे ही होगा, -1 चार्ज आएगी, इस पर +1 आएगी। एस और ऑक्सीजन, लेकिन 2 बॉन्ड्स हैं, मुझे जल्दी जल्दी बताओ ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है देन सल्फर। सल्फर तो इस लिस्ट में है ही नहीं, दैट मीन्स वो इसके बाद है। दैट मीन्स सल्फर की अगर ऑक्सीजन की आएगी -2, यहाँ पे सल्फर की आएगी +2, ऑक्सीजन की आएगी, इस ऑक्सीजन की आएगी -2। देखो याद रखना, सल्फर ने इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाया, इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाया। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर -2 आएगी ऑक्सीजन पे, इसकी वजह से भी सल्फर पे आएगी +2, इस ऑक्सीजन की वजह से भी +2। अब मुझे पता सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड, दैट मीन्स इस ऑक्सीजन की वजह से आएगी -1 और इस ऑक्सीजन की वजह से भी आएगी +1, इस ऑक्सीजन की वजह से भी +1, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में -2, सिंगल बॉन्ड में -1। दैट मीन्स जब आप कैलकुलेट करेंगे इस सल्फर पे जो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट आई, दैट इज +2 +2 +1 +1, दैट इज +2 +2 +1 +1, दैट इज इक्वल टू +6। याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, इट इज ऑलवेज 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 +6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, दैट इज, आज से आप बोलेंगे +6, याद ही रखना आप, +6 होती है सल्फ्यूरिक। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी एग्जाम्पल है दैट इज़, मैं ऑर्डर में रखूँगा एग्जाम्पल्स ताकि आपको आसानी हो। इसके बाद हम ये करेंगे कैरोसिस से डिस्कस। ये कहाँ गया सल्फ्यूरिक एसिड, शिट मैं इसको लगाता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड को अपनी जगह। चलो हम जिस ऑर्डर में ये है ना उसी ऑर्डर में, हाँ आ गए नहीं बराबर। सल्फ्यूरिक एसिड का हमने किया ना डिस्कस, चलो जिस ऑर्डर में है मैं इन्हीं ऑर्डर में इसको सॉल्व करूँगा। इसको बोलते हैं हम नाम H2 है ना, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 5 है, दैट मीन्स H2SO5। इसका नाम हम देते हैं कैरोस एसिड। याद है पहली एग्जांपल हमने की सल्फ्यूरिक एसिड की, इसको हम नाम देते हैं कैरोस एसिड, यहाँ इसको बोलते हैं हम पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। वंस अगेन मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर डायरेक्ट पहुँचता है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज +6। मुझे पता नेम कहता है, वो कल को बोलेगा द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन कैरोस एसिड, तो कंफ्यूज होगा कैरोस एसिड क्या है। कैरोस एसिड होता है H2SO5 जिसका स्ट्रक्चर ये देखिए, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है याद करना। मैं कभी नहीं बोलता हूँ याद करने के लिए स्ट्रक्चर, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर याद करना।
केरोस एसिड या पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ज़रा जल्दी जल्दी मुझे बताओ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, ओब्वियसली आपको पता है, यहाँ पे इसने नहीं दिखाया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान होता है सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स इस पे आएगा +1, इस पे आएगा -1। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये जो बॉन्ड है ना, ये करेगा ट्रीट एज होमो एटॉमिक, दैट मीन्स इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी। अब ये ऑक्सीजन दूसरी तरफ से सल्फर से बंधा हुआ है, सल्फर है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज़्यादा, दैट मीन्स -1, इस पे आएगा इस ऑक्सीजन की वजह से +1। यहाँ पे भी ऑक्सीजन और सल्फर के दरमियान, दैट मीन्स इस ऑक्सीजन की वजह से आएगा -1 +1। ऐसी आएगा यहाँ पे इस ऑक्सीजन की वजह से -1, इस पे आएगा, यहाँ पे आएगा +1। बात को समझो, ये है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन पे +1, इस पे -1, और ये जो -1 है ये इस सल्फर की वजह से, यहाँ पे ओब्वियसली -2 +2, यहाँ पे भी ओब्वियसली -2, इस पे आएगा +2। अब इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज, यहाँ पे भी जो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल कम आउट टू बी 6। इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रक्चर याद रखना है, दैट इज +2 +2 +1 +1। होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान -1 +1, ऑक्सीजन क्योंकि होमो एटॉमिक है, दैट मीन्स इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। अब ये ऑक्सीजन बचा, इसकी वजह से कोई नहीं आएगा, इसकी वजह से आएगा -1। ये जो ऑक्सीजन है इसको आएगा हाइड्रोजन की वजह से भी -1, सल्फर की वजह से भी -1। बात को समझना, ये जो ऑक्सीजन है दिस शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल -, दिस शोज ऑल्सो -1, बट दिस ऑक्सीजन शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल है ना ये -1 दैट इज -2। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में फर्क है, दिस शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस शोज -1। इसके बाद है हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को हम बोलते हैं S4। ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास, दिस इज यू कॉल S4। ओ कितने 1 2 3 4 6 होने चाहिए, 2 नेगेटिव। इसको बोलते हैं हम टेट्राथियोनेट। इन चीज़ों को आपको इम्पॉर्टेंट ज़रूर याद रखना है, स्ट्रक्चर इनका मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों का जो स्ट्रक्चर है वो आपको ज़रूर याद रखना है, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अराइज होगा, टेट्राथियोनेट। पहले आप कंफ्यूज होंगे, सर ये नेगेटिव चार्ज कैसे आए? अरे यार, ये नेगेटिव चार्ज का कोई मसला नहीं है। आप इस नेगेटिव चार्ज के बदले यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करो, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करो, दैट मीन्स सिर्फ ये S4O6 2 नेगेटिव का ही स्ट्रक्चर नहीं है, ये H2S4O6 का भी स्ट्रक्चर है। क्यों? नेगेटिव चार्ज के बदले 2 हाइड्रोजन डालो, यहाँ सोडियम डालो 2, दैट इज NaS4O6। ज़रा जल्दी जल्दी मुझे बात, जो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्चुअली जो इनका आयन होता है दैट इज थियोनेट आयन, 2 हाइड्रोजन बाहर निकालो ये बनी गई, 2 सोडियम बाहर निकालो ये बनी गई। दैट मीन जो भी चीज़ें हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, इट विल बी वैलिड फॉर, इसको बोलते हैं हम टेट्राथियोनेट आयन। इट विल बी वैलिड फॉर ऑल्सो H2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन लगाओ ये बन गया H2, 2 सोडियम लगाओ ये बन गया Na2। अब SiC आयन रखो, दैट मीन्स S4O6 2 नेगेटिव। आपको समझ आया होगा, अगर मैं यहाँ पे O के साथ 2 हाइड्रोजन लगाऊँ, एक इसके साथ एक, इसके साथ एक, यहाँ पे मैं इसके साथ एक लगाऊं, इसके साथ एक, खत्म बात। यहाँ पे मैं सोडियम इसके साथ एक, इसके साथ, दैट मीन्स यहाँ पे मतलब मेरी कहने का मतलब है जो टेट्राथियोनेट आयन में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो यहाँ पे भी होगी, H2S4O6 में भी और Na2S4O6 में भी। अब करते हैं जल्दी जल्दी, हालांकि यहाँ पे करके ये ज़रा मुझे बताओ, ऑक्सीजन और सल्फर, मुझे बताओ ये क्या, -1 इसकी वजह से इस पे आएगा +1, -2 इस पे आएगा +2, -2 इस पे आएगा +2। सल्फर और सल्फर, हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इस सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +5। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अराइज होगा, इस सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +5। मुझे बताओ यहाँ पे इस सल्फर, यहाँ से भी सल्फर से बंधा हुआ है, यहाँ से भी सल्फर से, दैट मीन्स इसकी आएगी 0। यहाँ से भी सल्फर से बंधा हुआ है, यहाँ से भी सल्फर से बंधा हुआ है, इसकी 0 आएगी। ज़रा मुझे बताओ यहाँ पे -2 इसकी वजह से +2, यहाँ पे -2 इसकी वजह से +2, यहाँ पे माइनस, दैट मीन्स इसकी वजह से +1, दैट मीन्स इसकी वजह से भी यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट विल बी +5। जल्दी जल्दी मुझे बताओ, जो 4 सल्फर हैं टेट्राथियोनेट में, इंपॉर्टेंट बात है, जो 4 सल्फर, इसमें कितने हैं 4 सल्फर, मुझे बताओ। लेकिन 2 सल्फर पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0, और जो 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज what we call as +5। याद रखना, अगर एक मॉलिक्यूल में मोर देन 1 सेम एटम इन्वॉल्व होगा तो उस सेम एटम के लिए हम डिफाइन करते हैं
ऑक्सीडेशन स्टेट, उसे बोलते हैं हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से आप हासिल करके जाओगे, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल में मोर देन वन सेम एटम होगा, यहाँ से एक मॉलिक्यूल में है ना मोर देन वन, देखो आप आधे बोलेंगे सर यहाँ पे थी ना ऑक्सीजन ज़्यादा, ऑक्सीजन के लिए आपने क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब डिफाइन नहीं किया, थे ना यहाँ पे ऑक्सीजन 3 4, यहाँ पे थे 5, यहाँ पे थे 4, हाँ यहाँ पे थे 4, हाँ 1 2 3 4, यहाँ पे थे 5, सर यहाँ पे क्यों नहीं आपने ऑक्सीजन के लिए। याद रखना हम सेंट्रल एटम के लिए डिफाइन करते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सेंट्रल है आप ऑक्सीजन के लिए भी कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज फॉर सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, सल्फर, सल्फर है ना बहुत, यहाँ पे सेंट्रल एटम था सल्फर, एक ही नंबर, सेंट्रल एटम सल्फर एक ही नंबर, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है सल्फर वो कितने 4 इन नंबर, दैट मीन्स यहाँ पे हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर डिफाइन करेंगे। जरा मुझे बता एवरेज कब डिफाइन करते हैं, जब बहुत सारे, यहाँ पे तो एक ही था, यहाँ पे क्या एवरेज करना था डिफाइन। जरा मुझे बता सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, मुझे बता कितने सल्फर है, एक पे है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, दूसरे पे 0 इंक्लूड बिल्कुल करना है, तीसरे पे 0 इंक्लूड करना, चौथे पे है +5 डिवाइड बाय करना टोटल नंबर ऑफ सल्फर्स 4, आधे करते हैं 2 डिवाइड, गलत गलत गलत, 4 करना है डिवाइड। एवरेज आपको पता है कैसे निकालते हैं, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका डिवाइड बाय 4, दैट इज 10/4, दैट इज 2.5। याद रखना 2.5 is the average oxidation of state of sulfur in what you call as tetrathionate ion या H2S4O6 या Na2S4O6। इंपॉर्टेंट 2 पे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये हमें यहाँ पे फ्रैक्शनल निकली, फ्रैक्शनल बोले तो मतलब पॉइंट्स में निकली ना, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नेवर बी इन पॉइंट्स। याद रखना एवरेज पॉइंट्स में हो सकती है, इसका मतलब नहीं है कि एक एटम पे कभी कभार ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, देखो हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास कभी भी पॉइंट्स में नहीं हो सकता है, लेकिन एवरेज होता है। अगर हम डिफरेंट आइसोटोप्स का एटॉमिक मास को एवरेज निकालेंगे वो पॉइंट्स में हो सकता है। ऐसे ही किसी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे पॉइंट्स में ना, इट इज द एवरेज दैट इज इन पॉइंट्स। याद रखना एवरेज पॉइंट्स में होता है, जो हमारे पास डेफिनेट सल्फर से इनमें किसी की पॉसिबल ही नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हो। ये 2.5। ज़रा इसके बाद है हमारे पास ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम Br3O8। और याद रखना ये स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखना इसका नाम जो हम देते हैं ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और खुद ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। ब्रोमीन और ऑक्सीजन में ऑब्वियसली ब्रोमीन और ऑक्सीजन में, अभी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखा, ब्रोमीन और ऑक्सीजन में किसकी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ऑक्सीजन की तो फ्लोरीन से सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन के बाद। ज़रा मुझे जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2, ब्रोमीन पे आएगा +2, ऑक्सीजन पे -2 ब्रोमीन पे आएगा, इसकी वजह से +2, ऑक्सीजन पे -2 ब्रोमीन पे आएगा +2, यहाँ से ब्रोमीन है, दैट मीन्स इस ब्रोमीन की वजह से कोई इस पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ज़रा मुझे बताओ +2 दैट विल बी +6, दैट मीन्स जो कॉर्नर ब्रोमीन है इस पे आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +6। आई विल एडजस्ट दिस, हाँ +6। ज़रा इस ब्रोमीन पे इसकी वजह से +2, इसकी वजह से भी +2 है ना, दो ही ऑक्सीजन के साथ बांधा, क्योंकि यहाँ से भी ब्रोमीन यहाँ से भी ब्रोमीन, मतलब इसकी वजह से भी 0 इसकी वजह से भी 0, दैट मीन्स जो मिडल वाला ब्रोमीन है इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +4। और यहाँ पे भी ओब्वियसली 3 ऑक्सीजन के साथ, दैट मीन्स -2 + 2, इसका भी -2 + 2, दैट मीन्स इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू +6। ये क्यों खुद हो रहा है, ये थोड़ा सा शॉर्ट करना है, हाँ +6। दैट मीन जो 3 ब्रोमीन है, एक का +6, दूसरे का +4, तीसरे का +6। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे क्या एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन की डिफाइन होगी, 100% होगी। सर क्यों होगी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन डिफाइन, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है इन मल्टीपल नंबर, कितने 3 ब्रोमीन है ना, 3 इन नंबर, दैट मीन्स अगर एक से ज़्यादा होगा तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की मैं बात करूँ ब्रोमीन। ज़रा मुझे पता जल्दी जल्दी क्या होगा, एक ब्रोमीन का +6, दूसरे का +4, तीसरे का +6, डिवाइड बाई 3 करेगा क्या 4, 3 क्योंकि 3 है ना इन नंबर, 6 6 12 + 4 16 डिवाइडेड बाई 3 इट विल बी इक्वल टू 5 point something, I think it will be 5.33 क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा एक एटम का
इंडिविजुअल का, ना 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 ना, पॉइंट्स में कभी भी इंडिविजुअल का नहीं होगा, इट इज़ द एवरेज विच कम्स इन फ्रैक्शंस। ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे आप आ जाओ, इसको बोलते हैं हम क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, इट इज CrO5, इसको हम बोलते हैं क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। दिस इज व्हाट यू कॉल एज क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। हाँ, इसका मैं एक एडिशनल पॉइंट लिखूंगा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, होती है ना बटरफ्लाई ऐसी। ये कभी कभार क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा यहाँ आपको बोलना। ये जो क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है दैट इज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। करो जल्दी, क्रोमियम और इसमें -1, इस पे आएगा +1, इस पे आएगा -2, इस पे आएगा सॉरी +1, -2 +2, यहाँ पे -1 +1, यहाँ पे -1 +1, यहाँ पे -1 +1। ज़रा क्रोमियम पे मुझे 2 लिखने कुछ पता नहीं, आदत हो गई, मैं हर किसी को 2 लिखता हूँ। ज़रा काउंट करो क्रोमियम पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, +1 +2 +3 +4 +5 +6, आई थिंक +6। हाँ, इसकी वजह से 1 2 3 4, इसकी वजह से 2। दैट मीन्स क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू +6। अब बोलेगा कोई सर ये ऑक्सीजन क्रोमियम के साथ अटैच है, दैट मीन्स -1। अब ये इस ऑक्सीजन के साथ, अब उसका तो होगा नहीं इफेक्ट, ये क्रोमियम इसके साथ। हाँ याद रखना, क्रोमियम में 5 ऑक्सीजन होते हैं, 4 पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है और 1 पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। ये आप खुद आप एनालाइज कर सकते हो, मैंने तो पूरा ये दिखाया। दैट मीन्स दैट यहाँ पे एवरेज डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि एक ये तो डिफाइन एवरेज नहीं होगा। इसके बाद है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम कहाँ पे रखेंगे, इसको, चलो इसको नीचे उतारते इस स्ट्रक्चर को। ना ये डिस्टर्ब करेगा ऊपर सबको। हाँ, इसको मैंने नीचे उतारा। अब ये लेकिन प्रॉब्लम करेगा ना, मैंने इसके बाद पॉइंट्स लिख के रखे हैं ना, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करूँगा। होगा यहाँ पे कंप्रोमाइज़, ना ना ना, ये प्रॉब्लम करेगा। चलो मैं इसको बाद में ही रखता हूँ। चलो मैं इसको यहाँ पे ये सॉल्व करता हूँ, फिर मैं इसको, मतलब ये जो एग्जांपल है उन्हीं के साथ है, आपको तो समझ आया होगा। ये जो एग्जांपल है ना ये उन्हीं के साथ है जो हमने ऊपर एग्जांपल, मैं देखूँगा यहाँ पे मत कोई डिस्टर्ब होगी ना, यहाँ पे अच्छी तरह है, ये भी अच्छी तरह है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। चलो इसको मैं नीचे ही सॉल्व करता हूँ। मुझे बताओ इसका नाम क्या है, आप खुद ही बता सकते हो। S कितने हैं, 2, S2, यहाँ S2। H कितने हैं, 1 2 2 H। S2 ये क्या है, 1 2 3 4, हो ना 4 6 होने चाहिए। ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 4 5 6, इसको O 6 7 8 है। हाँ वही मैं सोच रहा था, 2 ये कैसे आ गई। ठीक, देखो स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला है इसकी, दैट इज H2S2O8। इसकी जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है दैट्स H2H है 2, S2S है 2 और A है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको हम नाम देते हैं मार्शल्स एसिड, वी कॉल इट मार्शल्स एसिड, या इसको बोलते हैं हम, देखो याद रखना मार्शल्स एसिड। इससे पहले हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी H2SO5, उसको हम बोलते थे कैरोस एसिड, इसको हम बोलते हैं मार्शल्स एसिड। उसको हम बोलते थे पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ओब्वियसली डाई सर, क्योंकि इसमें 2 सल्फर है उसमें 1 ही सल्फर है, इतने काबिल तो होंगे आप। पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखना। मुझे बता H2S2O8 का नाम क्या है, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O8 का जो नाम है दैट इज पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। मुझे बता अब इसमें जल्दी मुझे बता, यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर डिफाइन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 2 सल्फर 1 से ज़्यादा होगा तो एवरेज डिफाइन होगा। जल्दी मुझे बता, -1 इस पे आएगा +1, अब इस पे -1 इस सल्फर की वजह से +1, -2 +2, इस पे आएगा ऑक्सीजन की वजह से -1, +1, इस पे -1, इस पे आएगा +1, दैट मीन्स +2 आएगा यहाँ से।
4 4 O2 हुए 6, दैट मीन्स इस सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट्स +6। ओबियसली इसका भी +6 होगा, -1 +1 -2 +2 -2 +2 और इसका आएगा -1 +1, दैट मीन्स इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू +6। और जो यहाँ पे इसको कहते हैं मार्शल्स एसिड में या पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसमें जो इस सल्फर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6 और इस सल्फर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6। और आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और जानने को मिला, याद रखना, अगर किसी यहाँ पे सेंट्रल आइटम बहुत ज़्यादा मतलब हैं, सल्फर है फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर मतलब एक से ज़्यादा, और जो जितनी भी सेंट्रल आइटम उनका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, उनका एवरेज भी सेम होगा, ये तो आपको पता होगा, मुझे नहीं लगता है कि ये इंपॉर्टेंट कुछ आपको बोलने लायक है। यहाँ पे जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगा किसका, सल्फर का होगा, दैट विल बी +6। क्यों, क्योंकि 2 सल्फर है, दोनों की है +6, दैट मीन्स एवरेज भी होगी +6। अरे ज़रा करो भी, इसकी एक की है 6, दूसरे की है 6, डिवाइड बाई कितने करोगे 2, दैट इज इक्वल 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6। अब ये पॉइंट याद ही रखना, अगर मतलब सल्फर है मल्टीपल नंबर सबका सेम है तो एवरेज भी वही होगी। इसके बाद हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है, दैट इज़ व्हाट यू कॉल इज कार्बन सब ऑक्साइड। वो कहाँ गया, हाँ इसको मैं नीचे ही लाऊंगा क्योंकि अब हो गई ना ऑलरेडी एक एग्जाम्पल नीचे, अब मैं इसको लाऊंगा नीचे ही। कहाँ गया कार्बन सब ऑक्साइड, अरे कहाँ गया, घूम गया कार्बन सब ऑक्साइड, वेयर इज कार्बन सब ऑक्साइड, आई थिंक वो डिलीट हो गया, यहाँ पे भी नहीं है, ऊपर मत है कहीं, यहाँ पे भी नहीं, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड डिलीट हो गया। चलो हम यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा C3O2, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये इसके साथ मिक्स नहीं करना, इसको हम बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड, दिस इज लाइक दिस, इसका जो स्ट्रक्चर है दैट्स लाइक दिस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड। मैंने बना के लाया था लेकिन ये डिलीट हो गया, पता नहीं कहाँ हो गया, अब ये डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, नहीं ये ठीक है। कार्बन सब ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है दिस इज दिस। ज़रा मुझे बताओ, यहाँ पे -2, इस पे आएगा +2, यहाँ पे इसकी वजह से आएगा इस पे 0, इसकी वजह से भी आएगा 0, दैट मीन्स इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इस पे आएगा +2। दैट मीन्स मुझे बताओ यहाँ पे जो क्या हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट के, नहीं, हमें यहाँ पे सेंट्रल आइटम क्या है कार्बन, ओब्वियसली सर हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करेंगे, क्योंकि मल्टीपल इन नंबर है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पे हम कार्बन का वो क्या होगा, ज़रा मुझे बताओ, इसमें जो 3 कार्बन है 2 के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 और जो बीच वाला कार्बन है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, दैट मीन्स +2, इसकी जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2 + 0 +2 डिवाइड बाई 2 नहीं 3, दैट मीन्स 4 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1.33, दैट मीन्स द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन कार्बन सब ऑक्साइड इज दैट इज 1.33। 1.33 does not mean the individual atom of carbon carries the oxidation state of 1.33। आपने देखा एक पे +2, दूसरे पे 0, तीसरे पे भी +2, इट्स द एवरेज नॉट द इंडिविजुअल। ये थी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल जो हीटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे थे, हालांकि मैंने लिख के कुछ और पॉइंट्स भी लाए हैं, चलो ये भी डिस्कस हम करते हैं, अब कहाँ छोड़ेंगे इनको, मैंने तो ये लिख के लाए। रूल कितने हमने पढ़े, असल में हमने अभी एक ही रूल पढ़ा फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स, अब उसमें आया होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक थोड़ा बड़ा था इसलिए इसको टाइम लगा। अब तीसरा रूल जो हमारे पास है, ये हमारे पास कंफ्यूज नहीं होना, आप सीक्वेंस क्या लिखोगे आपको तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं, ये मुझे थोड़ा यहाँ पे नीचे हुआ, आप इसको किसके नीचे लिखोगे कार्बन सब ऑक्साइड, और इसको किसके नीचे लिखोगे आप उन एग्जांपल्स के नीचे, दैट मीन्स उसके बाद आप ये रूल्स लिखोगे। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट इज टेकन एज 0, ये मैंने आपको कल बोला था, जो एलिमेंट है ना अगर ये फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट का मतलब होता है सोडियम की फ्री स्टेट है Na, कार्बन की फ्री स्टेट है कार्बन, ऑक्सीजन की फ्री स्टेट है O नॉट O2,
क्लोरीन की फ्री स्टेट है क्लोरीन, मतलब किसी के साथ अटैच नहीं। ब्रोमीन की फ्री स्टेट है ब्रोमीन, एक्स्ट्रा, मतलब एक एलिमेंट अगर अपनी फ्री स्टेट में होगा, मतलब कार्बन कार्बन फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन O की फॉर्म में होगा, तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीरो होगा। फॉर एग्जांपल कल को आपको एक रिएक्शन मिलती है, कार्बन प्लस समथिंग गिव्स समथिंग, आपको यहाँ पे कार्बन हुआ कन्वर्ट, फॉर एग्जांपल कार्बन किसी में 2 पॉजिटिव में, आप यहाँ पे इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लोगे, जीरो। ये एग्जांपल है, आप करोगे आगे जाके एग्जाम, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लोगे, जीरो। फिर क्या होगी, फिर देखोगे इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। इसको मैं यहाँ पे रब करता हूँ, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल था। अच्छा ज़रा मुझे बताओ, इसके बाद मैंने रूल लिखा, हाँ, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स का इन दियर कंपाउंड्स, मतलब ग्रुप 1 एलिमेंट्स, आपको पता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स में कौन कौन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबीडियम आता है, सीजियम। याद रखना, अगर कभी भी कभार आप इन एलिमेंट्स में कोई एलिमेंट अपने कंपाउंड्स में, ऑब्वियसली अपने कंपाउंड्स बनाते हैं ना, लिथियम अपने कंपाउंड्स बनाता है, सोडियम अपने कंपाउंड्स बनाता है, पोटेशियम अपने कंपाउंड्स बनाता है, लाइक सोडियम एक कंपाउंड बनाता है, दैट इज व्हाट यू कॉल एज NaCl। याद रखना, जो अल्कली मेटल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ग्रुप 1 मेटल्स। ये हैं हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ये अपने कंपाउंड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो +1। फॉर एग्जाम्पल आपने सोडियम का किसी कोई भी कंपाउंड देखा, आप इसको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मार्क करना, ये हमें ज़रूरत लगेगा आगे। आपने रुबीडियम का कोई भी ऑक्सीडेशन मतलब स्टेट देखा, कोई भी कंपाउंड देखा, आप उसको +1 लिखे। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ने तो कहा +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना ये, एंड अल्कलाइन अर्थ में। अच्छा मैंने ये 2 रूल्स एक ही में लिखे। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ग्रुप 1 मेटल्स का, अल्कली मेटल्स का इन दियर कंपाउंड्स +1, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जिनको हम बोलते हैं ग्रुप 2 मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ग्रुप 2 मेटल्स, दैट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं वो अपने कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 दिखाते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स अपने कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस व्हाट वी कॉल एज 1 दिखाते हैं, +1 एंड +2 रेस्पेक्टिवली। ग्रुप 1 दिखाते हैं 1, ग्रुप 2 दिखाते हैं 2, लेकिन दोनों प्लस। अब मसला है सर, अभी तो आपने कहा फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट के साथ इसको कंबाइन नहीं करना, ये इन दियर कंपाउंड फ्री स्टेट। सोडियम कयामत तक सोडियम का फ्री स्टेट में 0 ही होगा। हाँ सोडियम क्लोराइड में इसका होगा +1। हाँ सोडियम और कोई कंपाउंड बनेगा +1, जैसे पोटेशियम ने एक कंपाउंड बनाया KO2, इसका होगा +1 यहाँ पे, K2O यहाँ पे होगा +1। मुझे पता चलता है CaCl2, दैट मीन्स कैल्शियम ने अपना कंपाउंड बनाया +2। अगर मैं C जितना बोलूँ तो हाँ C जितना बोलूँ दैट इज इक्वल टू 0। हाँ कंपाउंड में मतलब कैल्शियम आपको किसी भी कंपाउंड में मिले +2 रख लो, सोडियम आपको किसी भी कंपाउंड में मिले +1 रख दो, यही मेरे कहने का मतलब था। द ऑक्सीडेशन, इसके बाद रूल नंबर, ये था रूल नंबर 3 एंड दिस इज रूल नंबर 4। हाँ दिस इज रूल नंबर 4 है कि ना, असल में कोवेलेंट कंपाउंड वाला एक ही रूल था, उसको मैं रूल नंबर 1 ही लिखूंगा। हाँ 1 ही लिखा है। इसके बाद ये जो रूल था दैट इज 2, इसके बाद ये वाला जो रूल है दैट इज 3, और इसके बाद ये वाला जो रूल है दैट्स 4, जो लास्ट रूल है आज के चैप्टर का। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इन इट्स कंपाउंड्स इज टेकन एज -1। फ्लोरीन अगर मुझे पता जल्दी बात को समझना, फ्लोरीन अगर फ्री स्टेट में होगा तो 0। दुनिया के मतलब फ्लोरीन जो भी कंपाउंड बनाता है ना उसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1। फ्लोरीन दुनिया में जो भी कंपाउंड बनाएगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नोट करना, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर हेलोजेंस इज टेकन एज -1 ओनली व्हेन दे आर बॉन्डेड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फ्लोरीन ऐसा एलिमेंट है, ऐसा हेलोजन, वाहिद हेलोजन है जिसका आप हर कंपाउंड में -1 लोगे। लेकिन याद रखना, नोट करके लिखना, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर हेलोजन जो हमारे पास है, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, जो हमारे पास अलग क्लोरीन, फ्लोरीन के बगैर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, जो वो हेलोजन है उनका हम तभी लेते हैं -1, जो इनके बगल तभी लेते हैं -1 जो इनका बगल वाला एटम होगा या इनके जो बगल वाला एलिमेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे कम होगी। बात को समझना। फ्लोरीन की हम हर हमेशा लेंगे -1, क्लोरीन की हम हर हमेशा -1 लेंगे ना। जब ये होगा टू ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच तभी हम इसकी क्या लेंगे -1। यहाँ पे आप देख सकते हो HCl, मुझे बताओ क्लोरीन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, H इज़ कहाँ H के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कहाँ क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन यहाँ पे दिखाएगा -1। ऑब्वियसली मैंने बोला कि हेलोजेंस दिखाते हैं -1 जब इनके साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा। क्लोरीन कॉपर के साथ ऑब्वियसली यहाँ पे भी -1 दिखाएगा, क्लोरीन आयरन के साथ यहाँ पे भी -1 दिखाएगा। दिस इज एज ऑब्वियस, क्यों दिखाएगा -1? क्योंकि जो क्लोरीन इट इज़ अटैच टू आयरन, आयरन इज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट इज़ ए मेटल, दैट मीन्स जो हमारे पास है
यहाँ पे भी क्लोरीन क्या दिखाएगा, -1, क्योंकि आयरन के साथ है, कॉपर के साथ है। हाँ, अब मसला यहाँ पे है, क्लोरीन है ऑक्सीजन के साथ। आपने पढ़ा अभी ऑर्डर, पहले फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन फिर क्या, आपने अभी ऑर्डर पढ़ा ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन, मतलब मेरे कहने का मकसद है दूसरा ही है ऑक्सीजन, उसके बाद है क्लोरीन। दैट मीन्स ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, कहाँ गया, हाँ ये, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं, बात को समझना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। यहाँ पे ये -1 चार्ज नहीं दिखाएगा, यहाँ पे दिखाता है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिखाएगा ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा ये हम आगे जाके उसी रूल में फाइंड आउट करेंगे। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट, ऑल द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू 0। उसी से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ओब्वियसली, उसी से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। लेकिन कहने का गर्ज कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे -1 नहीं दिखाएगा, इवन दो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, क्योंकि ये अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने कितने रूल्स डिस्कस किए, हाँ वी डिस्कस 4 रूल्स, इसके बाद भी हैं 4-5 रूल्स, उनको इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑल रूल्स, ताकि जितने भी दुनिया के कंपाउंड्स हैं, जितने भी दुनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कितना समझा ये इंशाल्लाह आपको पता चलेगा आने वाले लेक्चर्स में, इसकी कितनी एप्लीकेशंस है। मैं आपको बोलूँगा Ca है, मैं बोलूँगा कैल्शियम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है, लेटर सपोज सोडियम है Na, तुम बोलोगे 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तुम्हें मज़ा आएगा रिडॉक्स सॉल्व करने में। ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिडॉक्स का। टिल देन टेक केयर, फिया अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।